अच्छा। तो एक मिनट। पिछली क्लास में क्वेश्चन आंसर करवाए थे आपको, अगर याद हो किसी को, तो क्वेश्चन आंसर करवाए थे, है ना? ये जो लेसन था तुम्हारा, क्या नाम है इसका? स्वामी की दादी, बिल्कुल स्वामी की दादी जो लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए थे आपकी पिछली क्लास में। तो आज उसके आगे था, थोड़ा आगे देखेंगे हम क्या है। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, दिख रही है अच्छे से, है ना? दिख रही है ना? बहुत अच्छी। चलो। अच्छा, तो मैंने कहा था कि इसमें कुछ क्या है, कॉमिक्स है, वो कॉमिक्स आपको पढ़नी है। कॉमिक्स बहुत मजेदार होती है, आप सबने अगर पढ़ी हो कॉमिक्स तो आपको पता होगा कि कॉमिक्स बहुत ही मजेदार होती है ना, मजेदार? क्यों? कॉमिक्स मजेदार। मजेदार इस कौन कौन सी कॉमिक्स पढ़ी है आपने, जरा बताइएगा। खुशबू बताइए। खुशबू। खुशबू। गौर। हाँ बताओ बेटा। चाचा चौधरी। बढ़िया। चाचा चौधरी पढ़ी। और चंपक, चंपक पढ़ी किसी ने? चंपक भी आती है। और भी बहुत सारी जो है कॉमिक्स आती है ना? सुपर हीरो वाली कॉमिक्स। हाँ। तो ये कॉमिक्स का कुछ छोटा सा पार्ट है, बड़ी बड़ी कॉमिक्स भी होती है। ये छोटा सा पार्ट है, तो ये आपको पढ़ना था। ओके हिमांशी, गुड। आपको क्या है कि कॉमिक्स पढ़नी, कॉमिक्स इसलिए मजेदार होती हैं क्योंकि इनमें क्या है, एक तो पिक्चर्स होते हैं, है ना? मतलब वाक्य भी लिखे रहते हैं, साथ में चित्र भी रहते हैं, तो वाक्य से सब। हाँ, बहुत ज्यादा फनी है ना? ये कहता है कि वो जो शीशा लगा है, शीशा साफ करो, तो शीशा साफ करता है, फूट जाता है ना, शीशा टूट टूट जाता तो। हाँ, गुड मॉर्निंग। टूट जाता है तो। हम्म, चलिए। तो ये डब्बू जी आबिद सुरती, ये इन्होंने लिखा है, मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया, उसे देख के लोगों के दांत ठंड से बजने लगे। हाँ, तो ये इसने बताइए, तो कुछ भी नहीं है। क्या है, एक आदमी का ऐसा चित्र बनाया कि हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। मतलब अजीब अजीब सा है। एकदम फनी सा। बहुत अच्छे हैं ये, पढ़ना पढ़ना आप, हाँ, और खूब हंसना। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आसपास की। इसकी बात करते हैं आसपास, है ना? तो आप सबने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास। कौन कौन सी चीजें, है ना? घर से जैसे ही बाहर निकलोगे, आपको सड़कें, दूसरे घर, और इन सब से बाहर निकलोगे तो पेड़ पौधे, है ना? और पक्षी, जानवर, है ना? रेंगने वाले जीव, और छोटे पौधे, बड़े पौधे, ऐसे करके जो है, मिट्टी, पानी, ये सब चीजें, तालाब, है ना? छोटा तालाब, बड़े तालाब, झील,
ये सब देखने को मिले, है ना। ये सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं और हम जो है इन सारी चीजों से घिरे हुए, है ना। एक तो हवा है हमारे चारों तरफ, है ना। हवा, हवा में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती है ना, साथ में वाटर वेपर होती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चारों तरफ से घेर रखी हैं और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण जो है क्या है, एक स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग हट गया। हाँ, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग हट गया है, क्यों हट गया अभी, किसी और ने शुरू कर दिया होगा तो मेरा हट गया, है ना। कोई और शुरू कर देगा तो मेरा हट जाएगा, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग हट जाएगा। चलिए, हाँ, तो आवाज तो क्लियर है ना सबको, यानी थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ मैं क्योंकि गला खराब है। हाँ, गला खराब है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत तेज से बोलता हूँ मैं, वैसे पता है सबको। तो ये हो गया पर्यावरण। पर्यावरण में मैंने क्या बताया, जितनी भी चीजें आपके चारों तरफ है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो नदियां हैं, झरने हैं, तालाब है, मिट्टी है ना, हवा है, ये सारा मिला के क्या बनता है, पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब पर्यावरण है। तो पर्यावरण आपको याद रखना है कि क्या चीज होता है। तो सारी लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, जो जिनमें जान है वो और जिनमें जान नहीं है वो भी, जो जो भी चीजें हैं वो सारी पर्यावरण में आती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखें। तो आगे क्या है कि हम क्या है, इस जो चारों तरफ का पर्यावरण है इसके छोटे हिस्से हम भी पर्यावरण है, पर्यावरण हम भी हैं। क्यों, क्योंकि हम भी तो, अब जैसे मेरे आसपास ये सारी चीजें हैं, कौन, मेरे आसपास ये झरने, ये नदियां, ये पहाड़, ये मिट्टी, ये जानवर, ये पक्षी, ये सारे मेरे आसपास हैं। तो हम भी तो उनके आसपास हैं, है ना। तो हम भी पर्यावरण का क्या है, हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। ठीक, लेकिन एक छोटे से हिस्सा, क्योंकि पर्यावरण तो बहुत बड़ा है ना, इतनी सारी चीजें हैं उसमें, तो पर्यावरण बहुत बड़ा है, तो हम क्या है इसमें, इसका छोटा सा हिस्सा है। हम मनुष्य भी पर्यावरण का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सारे लोग इस पर्यावरण को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं, लेकिन मनुष्य मदद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मनुष्य मदद, क्योंकि वो क्या करता है, कचरा, कचरा फैलाता है। मनुष्य कचरा फैलाता है, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है ना। कचरा करता है, धुआं जो है निकालता है फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, ठीक है, पॉलीथीन यूज करता है, जगह जगह फेंक फेंक देता है मनुष्य। तो इस सब से क्या हो गया है, पर्यावरण क्या हो गया है, बिगड़ गया, बिगड़ गया, पर्यावरण बिगड़ गया। हाँ, तो पर्यावरण को किसने बिगाड़ा है, इंसानों ने, इंसानों ने बिगाड़ा है। धुआं अपने आप थोड़े आया है ना। हाँ, फैक्ट्रियां किसने लगाई, इंसानों ने, है ना। कूड़ा कचरा कौन करता है, इंसान करते हैं। पॉलीथीन कौन यूज करता है, इंसान करते हैं। तो ये सब काम जो है हम इंसानों ने किया और इससे पर्यावरण बिगड़ गया है ना। अच्छा, ये बताओ, हम क्या है, हम हैं इस पर्यावरण का हिस्सा, है ना। पर्यावरण का क्या है, हिस्सा है। ठीक, तो अगर पर्यावरण
क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो हम भी तो बिगड़ जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि जैसे पूरा शरीर हमारा है, इसमें का कोई भी पार्ट, चाहे वो हाथ हो या उंगली ही क्यों ना हो, खराब होगी तो पूरा शरीर सही से काम नहीं करेगा, है ना। क्या कर देंगे। हाँ हाँ, इसकी राइटिंग करनी है आपको 2 पेज, है ना। ठीक है। तो बात समझ आई कि पर्यावरण को क्या कर दिया है सबने, बिगाड़ बिगाड़ दिया है ना। सबने बिगाड़ दिया है। अब देखो क्या किया जाए भाई, आगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा भाई, मतलब बिगाड़ तो दिया, लोगों ने बिगाड़ दिया, अब क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने विद्यालय, अपने, देखो, क्योंकि हम भी हिस्सा है ना, पर्यावरण का हिस्सा है, तो हम सुधारेंगे तो पर्यावरण सुधरने भी लगेगा, है ना। क्योंकि हम बिगाड़ सकते हैं तो हम सुधार भी सकते हैं, है ना। हम्म। तो हम अपने विद्यालय और अपने घर में धीरे धीरे इन सब चीजों को समझना होगा, पर्यावरण किससे बिगड़ता है ना, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है जिससे पर्यावरण ना बिगड़े, है ना? सफाई को डेली रूटीन में डालना होगा। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ आपको। आप सफाई करते हो घरों में, है ना। तो सफाई करके क्या करते हो, तो कचरा निकलता ना, उसका क्या करते हैं। कचरा पेटी में डाल देते हैं या गाड़ी जो आती है उसमें डाल देते हैं, है ना। तो कचरा गाड़ी क्या करती, कचरा गाड़ी उसका क्या करती होगी, पता है आपको। सबको एक जगह इकट्ठा करती है, फिर क्या होता। एक एक करके बोलो, चल, एक एक करके बोलिए बोलिए। हाँ। एक जगह इकट्ठा करके क्या करते हैं, वो वहीं पड़ा सड़ता रहता है, ज्यादातर ज्यादातर वहीं पड़ा। हाँ, इकट्ठा होता जाता है। तो माइक बंद करिए बेटा, अभी माइक बंद करिए। तो इससे इससे तो भैया पर्यावरण तो बचाया नहीं हमने, पर्यावरण तो वैसे ही उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हमारे घर पर था, अब बाहर पड़ा है, पड़ा तो पर्यावरण में ही है, नुकसान तो वैसे ही कर रहा है वो, है ना। खाद बनाई जाती है, बिल्कुल खाद बनाई जाती है, लेकिन जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की खाद नहीं बनती, पता है। पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं, है ना, वो जल्दी से क्या है, नहीं सड़ती, बहुत साल लगते हैं उसको सड़ने में, और वो जो है नुकसान करती है पर्यावरण। पर्यावरण को प्रदूषण ही नहीं, अति दोहन मतलब बहुत ज्यादा यूज करना भी नुकसान करता है। आपको पता है कि आप जो पानी पीते हो या कपड़े धोने, बर्तन धोने में इस्तेमाल करते हो, वो सारा पानी कहाँ से निकलता है, जमीन से, है ना। वो सारा पानी जमीन से निकलता है, और जमीन से हम, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जरूरत नहीं है तब भी निकाले जा रहे हैं, पानी बहाते रहते हैं, तो जमीन में पानी नीचे कम हो जाता है, जिससे क्या है, जल स्तर नीचे गिर जाता है, लेवल होता है ना, वाटर का एक लेवल होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो हम तो क्योंकि क्या कर सकते हैं, हम तो भाई उसमें पाइप डाल के, है ना, नीचे बोर करके बड़ा सा, और नीचे से भी पानी निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी कि क्योंकि हम पर्यावरण के बहुत छोटे से हिस्से हैं, बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जीव, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारी अन्य प्रजातियां भी हैं जिनको पानी चाहिए होता है।
लेकिन उनको नहीं मिल पाता क्योंकि पानी हमने कहाँ पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया। तो इस तरह भी क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, पर्यावरण प्रदूषित भी होता है, पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता है। तो हमें ये इस बातों का भी ध्यान रखना है कि अधिक पानी बर्बाद नहीं करना है ना, बचा के रखना। तो एक कविता है आगे, है ना, बाघ आया उस रात। तो ये एक कविता है जो इसमें कुछ पर्यावरण के बारे में बताया गया है ना, बाघ के परिवार के बारे में बताया गया है कि जो ये जानवर है इनमें भी क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। ये भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारे माता पिता हमें करते हैं। ठीक है। तो पर्यावरण असंतुलन की बात मैं कर रहा था कि प्रदूषण तो एक जगह है, साथ में पर्यावरण को नुकसान दूसरे तरीकों से भी पहुंचाया जा रहा है कि जंगल जैसे काट दिए गए। अब बहुत सारे जो जानवर हैं उनका घर क्या है, जंगल। अब जंगल काट दिए आपने, वहां बनाए बड़े बड़े से बिल्डिंगे। तो बिल्डिंगों में कौन रहेगा, बिल्डिंगों में इंसान रहेंगे लेकिन जानवर तो नहीं रहेंगे ना। उनके उनके तो उनके तो घर चले गए, उनके घर चले गए। तो इस तरह भी क्या होगा, पर्यावरण का असंतुलन बढ़ता है। ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो है जंगलों में, हमें पता है जंगल का जो राजा है वो शेर होता है ना। और बाघ जो है, शेर है, चीते हैं, ये सब जंगल में क्या है, घने जंगलों में रहते हैं। तो इनको एक तो क्या हुआ है कि ये दूसरे छोटे जानवरों के शिकार पे निर्भर करते हैं। ठीक है। तो दूसरे जंगल कम हो गए तो दूसरे जानवर भी कम हो गए हैं। और दूसरा, इनको भी सीधे चोरी छिपे मार दिया जाता है। हालांकि कानून है कि इनको मारना मना है, लेकिन फिर भी जो है छुपा के जो है मार देते हैं लोग। ठीक है। तो बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं शेरों को बचाने के लिए। शेर को बचाने के लिए आप जरा इंटरनेट पे पता करिएगा कि शेर को बचाने के लिए, है ना, टाइगर को बचाने के लिए कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है ना। पता करिएगा और मुझे लिख के एक लेख कितने 10 लाइन का भेजिएगा सारे, है ना, करोगे ना सब। हाँ, कॉपी में लिखना बिल्कुल। कॉपी में आपको 10 लाइन में लिखना है कि शेरों को, है ना, या टाइगर्स को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है ना। 10 लाइन में लिखना है आपको, लिख के बताना। ठीक है। तो ये एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर कभी भी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह से बीमार पड़ने पे हम अपनी देखभाल करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही बीमार पड़ते हो, जंगल के जो जानवर हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं और उनको भी देखभाल की जरूरत होती है। तो अब कई बार क्या होता है कि जंगल काट दिए जाते हैं या वहां शिकार पे लोग चले जाते हैं, तो पूरा परिवार रह रहा है, मान लो कोई शेर है, उसका पूरा परिवार है, तो एक को किसी को मार दिया, तो अब उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, है ना। तो ये बात भी है, बीमार पड़ जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं बचा। तो इस तरह से ये जो हिंदी के पाठ है ना, इसमें अलग अलग तरह के पर्यावरण की बातें बताई गई हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक जो है और पाठ आपको मिलेगा, विशन की दिलेरी, है ना, विशन की दिलेरी, ये पाठ। विशन की दिलेरी पाठ में क्या है, इसमें जो है बहुत पक्षी मारने से बचाया गया है, पक्षी को मारने से बचाया गया है ना, जल चक्र की बात की गई है। हाँ, तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे, आगे की उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, अभी समय कितना हुआ है, 34 हुआ है, थोड़ा सा समय है, हम देख ही लेते हैं, है ना, देख लेते हैं।
ऐड कर लेते हैं नया कैप्चर। नया कैप्चर क्या है भाई? बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात, बिल्कुल। पढ़िए जरा। नहीं, एक एक पढ़ेगा कोई। हिमांशी। हिमांशी को तो पढ़ने का मौका दिया मैंने कई बार ना। अभी कोई ऐसा पढ़ ले। हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं कोई कोई नए नए बच्चे को देता हूँ पढ़ने का मौका, एकदम नया। एकदम नया, जो जो एकदम नया ही आया है ना, उसको पढ़ने का मौका देते हैं। आदित्य नेमा है, और वो है कौन? दीप शर्मा? नहीं, क्या नाम है? शर्मा जी। हाँ। हेलो। शर्मा छोड़ के चले गए, चलिए आदित्य नेमा है। आदित्य नेमा। हाँ। आदित्य नेमा। चलिए पढ़िए बेटा। पढ़िए पढ़िए। हम्म। देखो, पहले ये बताओ, ये कविता है या कहानी है? कविता है ना? तो कविता है तो वही कविता की तरह पढ़ो। कविता की तरह पढ़ो। कविता को कविता की तरह पढ़ो, ऐसे थोड़ा कविता को तुम कहानी की तरह पढ़ोगे। कविता है तो एक मिनट, एक साथ बोलो ना। एक साथ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा मुझे। एक पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कौन पढ़ेगा। ऐसे ऐसे बोलना बंद करो, सारे बोलना बंद करो। बोलना बंद करो। दिशा है, दिशा। हाँ, दिशा पढ़ेगी। हम्म। कुछ पढ़ेगी। स्कूल में? अच्छा। हाँ। हम्म। हम्म। समझे? अच्छा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं बताऊंगा कौन पढ़ेगा। ध्रुव। ध्रुव कटियार। ध्रुव कटियार। ध्रुव कटियार पढ़ेंगे। ध्रुव कटियार। हाँ, पढ़िए। पांच साला बेटू ने।
से आगाह किया अब रात में बाहर होकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेदिका, वेदिका, वेदिका को कई बार मैं पढ़वा चुका हूँ, वेदिका से कई बार मैं बोल चुका हूँ, पढ़ने को बोल चुका हूँ, है ना। तो अभी कौन नया आया था? अच्छा अच्छा, इसमें वो है क्या, मतलब उससे बात नहीं हुई। ये मॉनिटर था 4th B में, क्या क्या नाम था उसका, बच्चे का? अरे, अहान, अहान, अहान है क्या? अहान, अहान नहीं है, अहान नहीं है। ये सब बच्चे छोड़ के चले गए बहुत सारे। क्यों छोड़ के चले गए भाई? हैं? अरे बेटा रुको, नीतू परमार, नीतू परमार, नीतू परमार। सुनो बेटा, आप सब पहले सुनो, मेरी बात सुनो। ये मतलब 40 मिनट में मैं सबको 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 तो पढ़ने को दे नहीं सकता। आप अगर पढ़ के सुनाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करिए मुझे भेज दीजिए, मैं सुनता हूँ, सबकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। ठीक है। और अभी तो समय हो गया, अभी टाइम हो गया, टाइम हो गया बेटा, टाइम आप 9:41 हो गया बेटा। नहीं बेटा, अभी नहीं, अब अभी नहीं, अभी नहीं बेटा। अच्छा, अगली क्लास में हम पढ़वा लेंगे, अगली क्लास में पढ़वा लेंगे। बिल्कुल, अगली क्लास में हम पढ़वा लेंगे, और अगली क्लास हम पहले शुरू कर देंगे, थोड़ा मतलब 20 मिनट पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या देंगे? डिक्टेशन देंगे, मैंने डिक्टेशन भेजा था आपको, याद नहीं है आपको? रिक- रिकॉर्ड करके भेजा था, चलिए। खैर। हाँ हाँ।